नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि आपके यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और ऐसे में 17 जुलाई से अलग अलग कोर्सेज की आप सभी की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, यानी कि बच्चों ए टू जेड वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप एक नए छात्र के रूप में जानना चाहते होंगे कि सर काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, काउंसलिंग में सर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे होता है, सर पेमेंट कैसे करना होता है, सर हमें सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना होता है, यानी कि बच्चों वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप यूपी कॉलेज के या काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मास्टर बन जाएंगे और आप किसी और को भी यूपी कॉलेज की काउंसलिंग के बारे में बता सकेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है, बशर्ते वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर होता है तो एक फीडबैक अपना पॉजिटिव जो है एक मैसेज मुझे जरूर छोड़ दिया करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे सुन करके देख करके मुझे भी इंटरनल मोटिवेशन मिले कि मुझे और बेहतर काम करना चाहिए। आजकल आप लोग कंजूस हो गए हैं और आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा या कुछ और चाहते हो तो आप लोग हमको भाई बता सकते हो, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो अंदर से वो मोटिवेशन जगता नहीं है, टू द वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हर एक बात बताएंगे, ध्यान से वीडियो को समझिएगा। आइए सबसे पहले तो भाई देखिए मैंने एक काम कर दिया कि लगभग 4 से 5 तरह का, देखिए ये मैं चर्चा करूंगा, फिर मैं आपके जो सवाल इन पे हम चर्चा करेंगे, फिर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे भाई कब किसी काउंसलिंग है और आपके कुछ और भी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक और जानकारी भाई कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बच्चों एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि वहां पे आपको ना यूपी कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन सेपरेट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है, वहां पे आप जरूर जुड़ जाना, वहां पे आपको सारी बातें पता चलती रहेंगी। देखिए सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए एक एक करके मैं आपके प्रश्नों की तरफ जो मूव करूंगा। सबसे पहले तो आपके मन में डाउट होगा कि सर ये काउंसलिंग क्या है, क्योंकि भाई अभी तक आपने 12th तक काउंसलिंग नाम संभवतः पहली बार आपने सुना होगा और संभवतः पहली बार आप काउंसलिंग कराओगे भी 12th के बाद। तो देखो भाई काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो काउंसलिंग बच्चों कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चूंकि हम एजुकेशन के फील्ड में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके एडमिशन की बात, तो वहां पे हम काउंसलिंग की चर्चा करें तो इस टर्म में ये होगा कि मान लीजिए काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि जस्ट आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट का चुनाव, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आपके एडमिशन की पूरी प्रक्रिया होती है ना उसी को काउंसलिंग ही उसी को कहते हैं। ठीक है, जब आप 12th तक पढ़ते थे तो आपका होता था कि भाई एडमिशन कराना है, ये आधार कार्ड जमा करना है, जो है मार्कशीट जमा करना है, इतना पैसा जमा करना है, ये फॉर्म भरना है। वैसे ही जब आप इंटरमीडिएट के बाद पास आउट हो जाते हो, जब आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो उसको काउंसलिंग बोलते हैं। काउंसलिंग का बेसिकली मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। हालांकि अलग अलग बच्चों इसमें टर्म्स होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराती है, देन ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराती है। लेकिन याद रहे ऑफलाइन वेरिफिकेशन हर जगह होता है, पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आप ऑफलाइन अपना पेमेंट करते हो, फिर से आप मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट करते हो, फिर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन जरूर कराते हो। लेकिन यूपी कॉलेज में क्या है कि यूपी कॉलेज में पूरी काउंसलिंग की जो व्यवस्था है अभी तक यूपी कॉलेज में पूरी तरह से ऑफलाइन है, यानी कि आपको यूपी कॉलेज में जाकर के ही उसी डेट पे, जो डेट आपका होगा आगे मैं चर्चा करूंगा, उसी डेट पे और उसी जो है डिपार्टमेंट में क्लासरूम में जाकर के आपको अपनी काउंसलिंग करानी होती है। तो बेसिकली बच्चों आप ये जान लो कि काउंसलिंग का मतलब ये आपके सभी जो है प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन करना, उसी को हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। आपका सब्जेक्ट का चुनाव करना, आपके कोर्स का चुनाव करना, आपका पेमेंट हो जाना, आपका डॉक्यूमेंट की जांच हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, अरे भाई काउंसलिंग हो गया बच्चों। अब यूपीसी के टर्म में क्या है, यूपीसी के टर्म में क्या भाई कि आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ऑफलाइन माध्यम में आपका काउंसलिंग संपादित होगा। इसके लिए आपको यूपी कॉलेज जाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे यूपी कॉलेज, वैसे ही काउंसलिंग के यूपी कॉलेज जाओगे। नेक्स्ट बात कि काउंसलिंग कैसे होता है और काउंसलिंग में क्या होता है। आपका सवाल होगा कि सर काउंसलिंग में क्या होता है। अब कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी क्या काउंसलिंग में कोई सवाल पूछते हैं, तो देखिए भाई कोई सवाल आपसे नहीं पूछते। मान लीजिए नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, कोई ए टाइप का बच्चा है, सपोज मेरा नाम अभिमान है, ठीक है, मैंने लिखा भाई अभिमान, ठीक है, मैंने नाम लिखा अभिमान, ठीक है। सपोज ये बच्चा जो है, बच्चा मतलब समझिए कि मैं काउंसलिंग कराने यूपी कॉलेज में जा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए कि मैं वहां पे गए, वहां पे सर है। पहले तो आप एकदम स्टार्टिंग से समझिए कि सिंपल है कि आप संभवतः साइंस फैकल्टी में अभी तक यूपी कॉलेज की साइंस जो लिखा होगा आपका विज्ञान भवन, उसी में आज तक काउंसलिंग होती है यूपी कॉलेज, क्योंकि वो सबसे बड़े बड़े क्लासरूम साइंस फैकल्टी में यूपी कॉलेज में है। तो साइंस फैकल्टी में शायद आपको या तो 19 नंबर कमरे में, या तो 23 नंबर कमरे में, या तो 22 नंबर कमरे में,
ठीक है, इसी के आसपास या 18 नंबर कमरे में, इसी के आसपास किसी कमरे में आपको बोले, जब आप गेट पे जाएंगे तो आप पूछोगे ना कि काउंसलिंग कहाँ है, हालांकि वहां पे एक नोटिस भी चिपका रहता है, तो आपको बता देंगे हाँ भाई आपका कोर्स ये है, तो आप इस वाले बिल्डिंग में इस वाले क्लासरूम में जाकर बैठ जाओ। तो सिंपल देखो बच्चों क्या होगा, मान लो, मेरी बात समझिए, मान लो कि आप 22 नंबर कमरे में बैठे हो और 23 नंबर में आप, मतलब क्या होता है ना कि देखिए एक कमरे में आपको बैठाया जाता है, सारे बच्चे बैठते हैं, मतलब सारे बच्चे, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सारे बच्चे बैठेंगे, और यहां से 4 से 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बन सकता है, या 10 बच्चों का ग्रुप बन सकता है, या 5 बच्चों का ग्रुप बन सकता है, ये डिपेंड करता है कैटेगरी वाइज बन सकता है भाई, कि पहले जनरल कैटेगरी के बच्चे जाएंगे इस, देखिए बच्चों इस वाले रूम में क्या होगा, इसी वाले रूम में आपका काउंसलिंग होगा, उसी में टीचर्स रहेंगे और सब कुछ ऑनलाइन वहां लेके लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा रहेंगे, और इस कमरे यानी कि 22 नंबर कमरे, 22 नंबर रूम से जो है 5-6 बच्चों का, या हो सकता है कि जनरल के बच्चों का 5-6 बच्चों का, ओबीसी के 5-6 बच्चों का, मतलब रैंक वाइज यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, और यहाँ पे आप जाओगे। सपोज आप बीए के छात्र हो, तो आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा, पहले तो आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, 10-12 की मार्कशीट, जितना भी आपने मार्कशीट ले गए हो सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किए। अब उनका मन कर दिया आप सवाल पूछने का, तो पूछ देंगे हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, बस यही पूछेंगे, कोई सवाल नहीं पूछते जिसके लिए आपको पढ़ जाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात, फिर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट का भौतिक सत्यापन हो गया, इसमें टीचर चेक कर लिए और उससे वो सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे भाई कि आपको बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आप जो बताओगे वो अलॉट कर देंगे। वहां पे मेजर माइनर का भी चक्कर होता है, वो आपको समझाएंगे, वहां पे मेजर माइनर की टीम भी होती है, टीचर भी होते हैं, बताएंगे कि आपका मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है, को करिकुलर क्या है, सब बताएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हालांकि बीएससी एज के बच्चे इससे बाहर रहेंगे, ठीक है, उनका अलग क्राइटेरिया है। देखिए बच्चों, मेनली आपको बीए में इस सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है, और बीकॉम में चूंकि 2 कोर्सेज यूपी कॉलेज में आ चुका है, एक नॉर्मल बीकॉम है और एक बीकॉम ऑपरेशंस रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स है। तो वहां पर जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो आपसे पूछेंगे भाई कि कौन सा आपको लेना है। और हाँ, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में बीकॉम में भी आपका मेजर माइनर का चक्कर होता है कि आपको अकाउंटेंसी लेना है, बिजनेस स्टडी लेना है, 1-2 और आपके जीएसटी के कुछ कोर्सेज होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा, आप जो भी चाहो चूज कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे आमतौर पे, मान लो कि आप बीएससी एजी को, आपका बीएससी एजी है, ठीक है, बीएससी एजी आपका ऑनर्स है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपका ना तो कोई सब्जेक्ट से मैटर है, कोई बीएससी एजी में क्या है, सारे बच्चों के सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो बीएससी एजी में सब चक्कर नहीं रहता, बीएससी एजी बच्चे जाते हैं, काउंसलिंग कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, जस्ट उनका हो गया, ठीक है। मान लो आप बीएससी मैथ के हो, मान लो कि आप बीएससी मैथ के हो या बीएससी बायो के हो, तो उस केस में भी आपसे पूछेंगे कि भाई आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाहते हो, या मैथ केमिस्ट्री लेना चाहते हो, या फिजिक्स स्टैट लेना चाहते हो, या आप बायो के हो तो जूलॉजी बॉटनी लेना है, या बॉटनी केमिस्ट्री लेना है, या जूलॉजी बॉटनी और डिफेंस लेना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आपको विकल्प मिलेगा। वही जो पीजी के छात्र हैं, तो पीजी के छात्रों को भी कोई विकल्प नहीं मिलता है। सपोज आप एमएससी बॉटनी कर रहे हो, तो भाई एमएससी बॉटनी में क्या सब्जेक्ट होगा, सब कुछ सेम पढ़ना है। तो ऐसे करके पहले आपसे भाई पूछ लेंगे लोग, आपका हो गया वेरिफिकेशन, देन आपको एक लिस्ट देंगे, लीजिए भाई आपका ये हो गया, और जाइए अपना पेमेंट कर दीजिए, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया डन हो गई। तो आप लोग क्या करोगे, देखो भाई याद रखना, यूपी कॉलेज में फीस पेमेंट करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, या तो आप खुद से कर सकते हो, यूपीआई है तो गुड एंड वेल, नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके नानी के, नाना के, पापा के, भैया का, भाभी का, दीदी किसी भी घर में है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना लॉगिन करना है और पेमेंट करना। हालांकि उस दिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी ना, 17 तारीख को, ठीक है, तो मैं वहां जाऊंगा और किसी एक बच्चे का मैं पेमेंट करके आप लोगों को बता दूंगा कैसे पेमेंट करना। वहां वीडियो में मैं आपको बना के दे दूंगा, दोपहर तक शाम तक आप पेमेंट कर लेना। मैं वहां जो है 17 तारीख को जाऊंगा, 17 जुलाई को, तो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल है। चलो भाई ये बात हो गया। अब इतनी बातें हो गई, अब जैसे आपने पेमेंट किया तुरंत आपको मिल जाएगा एक यूपी कॉल का रिसिप्ट कि हाँ भाई आपका पेमेंट हो गया, आपका एडमिशन डन, और आप फाइनल यूपी कॉल के छात्र हो गए। आप तुरंत क्या करिए, अपना एक फोटो ले करके और तुरंत अपना बनवा लीजिए आईडी कार्ड। तो समझिए कि आपका सब कुछ डन हो गया। अब सीधे आपको क्या करना होगा, क्लास करने जाना होगा। आइए कुछ और बातों को समझिए। देखिए बच्चों, वीडियो मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन यकीन मानिए आप सबके काम की बात है। अगर इतनी बातें आप जानते रहोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, वहां पे आप निश्चिंत रहोगे, किसी की भी आपकी आवश्यकता नहीं। भाई अगर आज इस वीडियो को आप देख लिए ना, तो काउंसलिंग में क्या कुछ होगा मैं सब बता दूंगा। तो आप पहले से जब जानते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। आगे देखिए, अब क्या भाई, आप लोग का सवाल है, देखिए उसके पहले एक और बात समझिए, मेरी बातों को समझिए जो आप लोग पूछते हैं कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट। देखो बच्चों, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है, इसके लिए यहाँ पे आइए। इसके लिए मैं आपको बता चुका पहले भी कि आप हमारे प्लेलिस्ट चैनल पे आएंगे, चैनल पे डीएनएस एजुकेटर पे आप आएंगे, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूपी कॉलेज एडमिशन 2025 ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यहीं पे आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो डाला हुआ, देखिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इस वीडियो को आप देख लीजिए और डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लीजिए। एक बात बच्चों याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी और 1 ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिएगा। आगे देखिए,
काउंसलिंग फीस देखिए भाई, बच्चों याद रखिएगा, कई सारे बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है। तो देखिए बच्चों, यूपी कॉलेज में काउंसलिंग फीस नहीं लगता है, यूपी कॉलेज में एडमिशन फीस लगता है। तो आप पूछेंगे कि सर जी एडमिशन फीस कितना लगता है, तो भाई एक मैं अप्रोक्स आपको बता रहा हूं आइडिया क्या है कि देखिए 8,000 रुपए से लेकर के, ठीक है, 9,000 के बीच में आपका फीस लगता है। किसी का 8,500 हो सकता है, किसी का 8,700 हो सकता है, किसी का 8,500 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आपका पेमेंट दोगे ना, तो समझो कि आप 1 साल का पेमेंट दे रहे हो, 1 ईयर का, और 2 सेमेस्टर का आप पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। जब भी आप ये पेमेंट जमा करते हैं यूपी कॉल में, तो 1 साल की आपकी पूरी फीस जमा हो गई, ठीक है, और वो जो है आपके 2 सेमेस्टर का फीस हो गया। आई होप कि इतनी बात तो आप जरूर समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब देखिए, अब यहां तो मैंने आपको समझाया ही था। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब आपके जो सवाल है, देखिए भाई, अब आपके बच्चों जो सवाल है, देखिए अब आप लोगों का एक सवाल है कि सर जी मेरा वेटिंग लिस्ट में है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं खुद आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जरा ये बताओ कि मैं आपसे पूछता हूं, वो सारे बच्चे पूछते हैं, हालांकि मैं इसका कंक्लूजन भी दूंगा। मान लो कि बच्चों यूपी कॉलेज में 100 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, ठीक है, तो क्या आप जानते हो कि कितने बच्चे एडमिशन लेंगे? आप कहोगे सर नहीं जानते हैं। तो भाई मैं कैसे जानूंगा? फिर आप कहोगे सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। तो अब आइए मेरी एक्सपीरियंस की बात को सुनिए। देखिए अब बच्चों में, जहां तक मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बीएससी एजी के अलावा, बीएससी बच्चों एजी के अलावा अगर आपका किसी भी कोर्स में आपका वेटिंग लिस्ट में है, तो आपके 99% चांसेस है एडमिशन होने का। अब सर आप ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि जो बच्चे जो हमारे संपर्क में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टॉप 10 रैंक में है, टॉप 20 में है, लेकिन उनका या तो बीएचयू में पढ़ेंगे, या इलाहाबाद में पढ़ेंगे, या काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले चुके हैं, या अलग अलग जगह वो जाने वाले हैं। तो इसलिए आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट के बच्चों का एडमिशन हो जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ लो। हाँ, बीएससी जी में बच्चों क्या होता है कि जिनका स्टार्टिंग में टॉप 10 में है, मतलब वेटिंग वाले में भी टॉप 10 में है, तो आपके चांसेस हाईली है, 99% चांस एडमिशन का है। लेकिन अगर आप मतलब वेटिंग में हो, तो देखो भाई आपका 50-50 चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बीएससी एजी के, बाकी बीकॉम और बीए और बीएससी मैथ दाव में और बाकी में हो जाता है। बाकी पीजी में भी कुछ कुछ जगह है, कुछ कुछ जगह सीटें कम है। जैसे मैंने आपको भाई एक एग्जांपल दिया ना कि 100 बच्चों को बुलाएगा, तो आपको पता है नहीं कितना बच्चा एडमिशन कराए कितना नहीं कराएगा। वैसे मैं भी तो हूँ, लेकिन जस्ट मैंने एक एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता दिया कि चांसेस रहते हैं एडमिशन के। अगली बात देखिए कि फीस ऑफलाइन दे सकते हैं? नहीं भाई, कुछ बच्चों कह रहा है कि सर जी क्या हम फीस ऑफलाइन जमा कर सकते हैं? नहीं भाई बाबू, आपको केवल ऑनलाइन ही अपना फीस जमा करना पड़ेगा। आई होप कि इतनी बात आप समझ लेंगे। मैंने कहा ना, किसी के भी, अपने मामा के, पापा के, चाचा के, भाई बहन, किसी से भी यूपीआई से आप करा सकते हो। उस दिन मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा पेमेंट कैसे करना है, तो आप उसको देख लेना। उसके बाद सर क्या फीस हम 2 बार में दे सकते हैं? कुछ बच्चों को होता है भाई, इकोनॉमिकली कुछ बच्चे थोड़ा सा गरीब होते हैं, उनका कहना होता है कि सर क्या हम सर अगर 9,000 रुपए फीस है, तो सर क्या हम इसको 2 बार में दे सकते हैं? तो नहीं बाबू, यहाँ पे एक बार, 1 टाइम ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल कि काउंसलिंग में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो भाई कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मली पूछ सकते हैं भाई कहाँ से आया हो आप, 10th कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से पास किया, कितना परसेंटेज है, बस ये पूछेंगे। बाकी क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, थोड़ा बहुत अगर उनके ऊपर होगा, उनके ऊपर है। हो सकता है कि आपके दोस्त से कुछ सवाल पूछ दे और आपसे कोई सवाल ना पूछे। हो सकता है कि आपके दोस्त से बातचीत करने लगे, पूछ लें कि भाई कहाँ से पढ़े हो, क्या क्या करना है, और आपसे कुछ ना पूछे, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना है? देखो बाबू, आपको काउंसलिंग के लिए यूपी कॉलेज कैंपस में जाना है। और साइंस बिल्डिंग में अभी तक जो मैं 3-4 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और जब मैं भी गया था काउंसलिंग कराने बीए कोर्स में अपने, तो उस समय ही मेरी भी कोर्स में, चूंकि मेरी रैंक टॉप 10 के अंतर्गत थी, तो मैं वहां गया था बच्चों। और वहां भी जब हम गए थे, तो साइंस फैकल्टी, साइंस बिल्डिंग में ही काउंसलिंग हुआ था। तो और अभी तक वो यूपी कॉलेज का ट्रेंड चलता आया है, तो साइंस बिल्डिंग में ही आपको जाना है, आप ही काउंसलिंग होगी। हालांकि आप जाएंगे वहां पे, गेट पे अगर कुछ चेंज होता भी है तो गेट पे जाओगे तो बता दिया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगी और यूपी कॉलेज में जाके होगा, ठीक है। तो आई होप कितनी बात आप समझ गए। एक और बात समझिए भाई, अब कुछ बच्चों का ऐसा कब किसको काउंसलिंग के जाना है, लेकिन बच्चों उससे पहले एक और जानकारी देखिए, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। इसलिए कह रहा हूं कि मान लो आपकी काउंसलिंग हो गई, फिर सिलेबस क्या है आपका, कब आपका जो है क्लास चलेगा, कैसे क्लास चलेगा, टाइमिंग क्या, सब कुछ उस टेलीग्राम ग्रुप में सारे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक और काम करेगा, किस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप लोग ऐड रहिए, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप लोग जुड़ जाएंगे, तो इस पे आप अपना नाम, कोर्स का नाम, तो इस पे व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। जो बच्चे जुड़े होंगे वो बच्चे इस बात को जानते होंगे। इसके बाद एक और बात है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे आपसे बात करना है, तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो आप अभिमान सिंह डीएनएस आप सर्च करना इंस्टाग्राम पे, मैं मिल जाऊंगा, और वहां पे आप हमसे कोई भी अपना सवाल जवाब पूछ सकते हो, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। उसके बाद देखिए,
अब आइए किसकी काउंसलिंग कब है। देखिए भाई बच्चों, अगर आपका बीए कोर्स है तो बीए की काउंसलिंग जो मेरिट, देखिए एक मेरिट लिस्ट है और एक वेटिंग लिस्ट है। हालांकि जो बच्चे हमारे पीजी कोर्स के होंगे, मैं भाई मान के चलता हूं कि आप मैच्योर हैं, सिंपल कुछ करना नहीं है, आप अपना मेरिट लिस्ट वाला मेरिट लिस्ट डाउनलोड करिए, उसमें मेरिट लिस्ट के नीचे डेट लिखा होगा और वेटिंग लिस्ट के नीचे डेट लिखा होगा, सिंपल है। फिर भी देखिए जो बच्चे बीए के हैं, आपकी काउंसलिंग मेरिट लिस्ट की 18 तारीख को, मतलब जिन बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है, जिनका रोल नंबर मेरिट लिस्ट में है, वो 18 तारीख को जाएंगे, 18 जुलाई को। और कब जाएंगे? सुबह 10:30 से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। 10:30 बजे से पहले आपको 10:30 AM से पहले पहुंच जाना है, लेट नहीं करना। उसके बाद भाई 22 जुलाई को वेटिंग का होगा, मान लीजिए कि हाँ मेरिट लिस्ट का होगा फिर वेटिंग का होगा। वैसे बीकॉम का 17 जुलाई को है और फिर बीकॉम का फिर 21 जुलाई को वेटिंग है, यानी कि मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का रोल नंबर है वो 17 को जाएंगे, जिनका वेटिंग में है वो 21 को जाएंगे। उसके बाद बीएससी मैथ और बायो का दोनों का 19 जुलाई को है, ठीक है। अब 19 जुलाई को मेरिट लिस्ट का है और अगर आपका बीएससी मैथ बायो में वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है तो आपको 23 जुलाई को जाना है। उसके बाद बीएससी एजी के बच्चों का भी 17 जुलाई को है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है तो, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में बीएससी एजी में है तो आपको 21 जुलाई को काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ मैंने ओवरऑल बता दिया। 10:30 बजे से पहले पहुंच जाइएगा, सभी डॉक्यूमेंट का दो फोटो कॉपी करा लीजिएगा। बाकी बस इतनी बातें थी भाई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि अपनी बातों को आप एक बार फीडबैक आप जरूर दिया करिए, सुन के अच्छा लगता है और भी मेहनत करने के लिए आपको जो है मन करता है। बाकी अगर आपको कुछ और भी यूपी कॉलेज के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि यूपी कॉलेज से ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है और मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स भी वहाँ से किया है और आपके लिए मैं आपका एक सीनियर भी हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के अब तक गाइड करता हूँ, तो आगे भी गाइड करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।